मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक ही हैं। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो उसने उन्हें छोड़ दिया। बेशक मुनाफिकीन ही नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वो जहन्नम उन्हें काफ़ी है और अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई और उनके लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। इस आयत का खुलासा यह है कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब निफाक और आमाल खबीसा में यकसां हैं, यानी बुरे अमल में बराबर हैं। उनका हाल यह है कि कुफ्र और मासियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब का हुक्म देते हैं और ईमान व इताअत और तस्दीक रसूल से मना करते हैं और राह खुदा में खर्च करने से अपने हाथ बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया और उन्होंने उसकी इताअत और रज़ा तलबी न की तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया और सवाब और फजल से महरूम कर दिया। बेशक वही नाफरमान है। बुराई का हुक्म देना और भलाई से मना करना मुनाफिक का काम है। बुराई का कहना और भलाई से रोकना यह मुनाफिक का काम है। इस आयत से मालूम हुआ कि बुराई का हुक्म देना और भलाई से मना करना मुनाफिक का काम है। अफसोस कि हमारे ज़माने में ये चीज़ घर घर देखने में आ रही है कि घर वालों को गुनाह करने की तरगीब दी जाती और उनके साथ सामने गुनाहों को मामूली करार देकर उन्हें मज़ीद गुनाहों पर उभारा जाता है। जैसे नमाज और रोज़े की पाबंदी करने से रोका जाता और उनके बारे में इस तरह कलाम किया जाता है जैसे इनकी ख़ास अहमियत न हो। टीवी पर कोई मनपसंद ड्रामा या फिल्म आ रही हो तो दूसरों के सामने उनकी खूबियाँ बयान करके उन्हें भी वो ड्रामा या फिल्म देखने के लिए बुलाया जाता है। फिल्मों, ड्रामों और टीवी के बेहयाई आम करने और मुसलमानों के दीनी और मजहबी अकायद व मामलात को मजरूह करने वाले प्रोग्रामों को देखने के लिए नित नए अंदाज से एक दूसरे को मैल किया जाता है। बेहयाई और उरियानी पर मबनी लिबासों को फैशन और सोसाइटी का तकाजा बताकर उन्हें पहनने की तरगीब दी जाती है। वालिदैन अपनी औलाद को मॉडर्न और आज़ाद ख्याल देखकर खुश होते हैं और मजहबी हुल्ले में देखकर तकलीफ़ महसूस करते हैं। कोई दाढ़ी रख ले और मजहबी शक्ल और सूरत इख्तियार कर ले तो वालिदैन उससे नाराज़ होते हैं और उसे गुनाहों की तरफ जाने पर मजबूर करते हैं। जबकि अगर कोई रिश्वत और सूद का माल लाकर घर में खुशहाली लाता है तो उससे खुश होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्ज झैल हदीस मुबारक में बड़ी इबरत है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी औरतें सरकशी करेंगी, तुम्हारे नौजवान फासिक हो जाएंगे और तुम जिहाद छोड़ दोगे तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा होगा? आपने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा? इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम नेकी का हुक्म नहीं दोगे और बुराई से नहीं रोकोगे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा होगा? यानी क्या ऐसा होगा कि हम बुराई से लोगों को नहीं रोकेंगे, बुराई से मना नहीं करेंगे और भलाई से रोकेंगे, क्या ऐसा होगा? सहाबा नबी पाक ने फरमाया, हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा? इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझोगे।
ऐसा अजीब ज़माना आएगा कि तुम नेकी को बुराई समझोगे और बुराई को अच्छा ही समझोगे। साहबा करम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी होगा? यानी ये कैसे हो सकता है कि हम गुनाह को अच्छा समझें, बुराई को अच्छा ही समझें? ये कैसे होगा? और अच्छाई को हम गुनाह समझें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। उन्होंने अर्ज़ की, और इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुराई का हुक्म दोगे और नेकी से रोकोगे। एक तो था पहले के बुराई को अच्छा जानना, अब है कि उस वक्त क्या होगा कि जब तुम खुद ही बुराई का कहोगे, भाई ये बुराई करो, ये गुनाह करो। साहबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस तरह भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। मुझे अपनी कसम है, मैं उन पर ऐसा फितना मुकर्रर करूँगा कि उसमें समझदार लोग हैरान हो जाएंगे, उसमें समझदार लोग भी हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत की इस अलामत से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस मुबारक में कैसी वाईद और हालात बयान किए गए फितनों के बारे में, कैसे कैसे फितने आएंगे कि नौजवान फासिक हो जाएंगे, नाफरमान हो जाएंगे, और तुम लोग जिहाद छोड़ दोगे, नेकी को बुरा समझोगे और बुराई को अच्छा समझोगे। आज के ज़माने में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐसा होता देख रहे हैं कि अच्छाई को हम अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, और बुराई को अच्छा समझते हैं या उसको जदीद ज़माने की ज़रूरत या फैशन समझते हैं, जबकि वो असल में हमारे दीन के मुताबिक गलत होती है। हमारे दीन के मुताबिक, हमारे मज़हब इस्लाम के मुताबिक वो गुनाह होती है, लेकिन हम उसको अच्छा समझ रहे होते हैं। और फरमाया कि एक तो ये, अब इससे और भी ज़्यादा वक्त बुरा ये आएगा, ऐसा फितनों का ज़माना आएगा कि तुम खुद कहोगे लोगों को, भाई ये फलां बुराई का हुक्म दो। और इसमें मिसाल बयान की गई है कि लोग कहते हैं फलां ड्रामा अच्छा है, फलां फिल्म अच्छी है, वो देखो। और कोई अच्छाई का काम कर रहा हो तो फिर उसको दिल शिक नहीं करते, हौसला शिक करते, यार रहने दे यार, छोड़ बस अपने काम करो। ये क्या है? अच्छाई से रोकना। हम अपने तौर पे तो इसको हल्का ले रहे होते हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है कि एक बंदा नेकी कर रहा है, हम उसको नेकी से रोक रहे हैं, हमारी नज़र में हल्का है, जबकि गुनाह कितना बड़ा है। नबी पाक ने फरमाया, ऐसा ज़माना आएगा कि तुम लोगों को नेकी से रोकोगे और बुराई का कहोगे, भाई ये बुराई करो। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, वअदल्लाहु मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से वादा किया है। इससे पहली आयत में मुनाफिकों के बुरे आमाल बयान किए गए और इस आयत में उनकी सज़ा बयान की गई। पहले था कि मुनाफिक ये काम करते हैं। मुनाफिक क्या करते हैं? भलाई से रोकते हैं, बुराई का हुक्म कहते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अपने हाथ बंद रखते हैं। वहाँ पे उनके अमल बताए कि उनके ये अमल है। फिर अब इस आयत में उनकी सज़ा बताई कि अब उन्हें इसकी सज़ा क्या मिलेगी। फरमाया कि वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेंगे और अजाब और सज़ा के तौर पर जहन्नम उन्हें काफ़ी है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया और उनके लिए हमेशा रहने वाला